हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो आज का लीड कोड का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अपने वन नोट पे चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एंड एम। आपको क्या है, दो इंटीजर दिया हुआ एन और एम, ठीक है। एंड टू इंटीजर एरेस एच बार्स एंड वी बार्स, और दो एरे दिया हुआ है, ठीक है। इस एरे का नाम क्या है? एच बार्स मतलब हॉरिजॉन्टल बार्स और वी बार्स मतलब वर्टिकल बार्स। द ग्रिड हैज़ एन प्लस टू हॉरिजॉन्टल एंड एम प्लस टू वर्टिकल लाइन्स। हमारे ग्रिड में क्या है, जैसे एन की वैल्यू, चलो ये एग्जांपल देखते हैं। मान लो 2 है और एम की वैल्यू मान लो 1 है, तो इसमें 2 जोड़ देना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। इतने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे 1 2 3 4, वर्टिकल में 1 2 3। तो ये क्या बन गया, ठीक है, क्रिएटिंग 1 × 1 यूनिट सेल। तो ये सब 1/1 के स्क्वायर बन जा रहे हैं, ठीक है। द बार्स आर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बार जो है वो 1 2 3 4 ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ऐसे कर इंडेक्सेस है, ठीक है। नोट डेट अदर बार्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। अभी देखो क्या बोल रहा है, यू कैन रिमूव सम ऑफ द बार्स इन एच बार्स, ठीक है। एच बार्स में आप कुछ, एच बार्स में यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हुए हैं 2 और 3, उसमें से आप कुछ बार्स को हटा सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बार्स एंड सम ऑफ द बार्स इन वी बार्स। और वी बार्स में भी कुछ दिया हुआ है लिस्ट में, आप वर्टिकल वाले बार को भी हटा सकते हो, ठीक है। और दूसरे को नहीं हटा सकते हो, दूसरे वाले फिक्स रहेंगे। जो इस लिस्ट में दिया हुआ है ना, उसी को आप हटा सकते हो, ठीक है। रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड होल इन द ग्रिड आफ्टर रिमूविंग सम बार। अभी क्या करना है कि हमको मैक्सिमम, देखो इस एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें से हॉरिजॉन्टल बार में से ये 2 वाले को रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, ये एक 2/2 का स्क्वायर बन गया। 2/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 उसका एरिया होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, n1 है m1 है, तो दोनों में 2 2 जोड़ देंगे, तो n+2 और m+2 कितना हो जाएगा 3 3, ठीक है। तो 3 3 से बन गया ग्रिड। हॉरिजॉन्टल बार में 2 को हटाया जा सकता है और वर्टिकल बार में भी 2 को हटाया जा सकता है। तो ये क्या किया, हॉरिजॉन्टल को भी हटा दिया, वर्टिकल को भी हटा दिया, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। 2 × 2 4। इसमें भी देखते हैं, तो 2 2 4 4 हो गया, 3 2 5 ये 5 हो गया। वर्टिकल बार में 2 या 4 को हटाया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में 2 और 3 को हटाया जा सकता है। फिर देखो ये मैक्सिमम एरिया मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइस हमको करना क्या है, हमको मान लो ये ग्रिड है, ठीक है। तो ये ग्रिड कॉपी करके लाते हैं, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हैंडमेड ग्रिड ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो एक ग्रिड बना लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा ग्रिड। ठीक है, ये 1 × 1 का स्क्वायर तो पहले से बना हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए क्या है, ये वर्टिकल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है। अगर एक वर्टिकल रिमूव हो गया और एक हॉरिजॉन्टल रिमूव हो गया, तो ये दोनों रोड हट जाएगा, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल रिमूव हो गया, तो मतलब ये भी रॉड हट जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। तो किसी तरह हमको क्या करना है, स्क्वायर जो है उसको बड़ा करना है, ठीक है, उसको बड़ा करना है। स्क्वायर को बड़ा कैसे करेंगे, रॉड्स को रिमूव करके, ठीक है। अब रॉड्स में
किसको रिमूव किया जाए, ठीक है, रॉड्स में किसको रिमूव किया जाए। चलो मान लो कि ये एक रॉड को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो विड्थ है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ठीक है। 7 जो है ये वर्टिकल बार्स है, ठीक है, और 7 में से आप रिमूव कर सकते हो मान लो 2 को, 3 को, 5 को, 6 को, 7 को, ठीक है। तो 2, 3 को अगर आप रिमूव करोगे तो इसका जो विड्थ है वो इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। और अगर 2, 3 को नहीं रिमूव करेंगे, देखो 4 यहाँ बीच में क्या हो गया, 4 यहाँ बीच में ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो 4 को अगर आप रिमूव नहीं करोगे और 5 को रिमूव करोगे, ठीक है, तो इसका जो विड्थ है वो बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उसको रोक दे रहा है। तो हमको जो भी रॉड रिमूव करना है वो पहली बात तो वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, तभी हमारा जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। विड्थ बड़ा होगा या फिर हाइट जो है वो बड़ा होगा। तो फर्स्ट ये पॉइंट दिमाग में आ रहा है कि जो भी रॉड हटाने हैं वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में अभी देखो ये 5, 6, 7 रेगुलर है, तो अगर 5 को हटा दोगे, 6 को हटा दोगे और 7 को हटा दोगे तो हमारा जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, मान लो कि ये हट गया, अभी अभी सोचते हैं वर्टिकल में। अब वर्टिकल में चलो ये हटा दिए, ठीक है। अब उल्टा बोल रहा था मैं, अब हॉरिजॉन्टल बार्स का देखते हैं। हॉरिजॉन्टल बार में अब किसको हटाया जाए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार में किसको हटाया जाए, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, ठीक है। मान लो आपने मान लो इस एरे में दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6 दिया हुआ है। तो अगर आप मान लो 1 को हटा दोगे, ठीक है, नहीं जो 1 को पहले हटाते, 1 मिनट, 1 नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लो आपको 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो आप 2 को हटाते हो, ठीक है, तो आपका हाइट जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। 3 को भी अगर हटा दोगे, 3 भी हट जाएगा, ठीक है, ये 3 भी मान लो हट गया, तो आपका हाइट जो है और बड़ा हो गया, ठीक है। मान लो कि आपने हटाते हटाते इतना हटा दिया, वो एक स्क्वायर नहीं बना लेकिन वो एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो आप क्या करोगे, मिनिमम ऑफ, अगर जैसे ये मान लो x है और ये मान लो y है, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा उससे स्क्वायर भी तो बनाया जा सकता है ना। तो वही स्क्वायर का एरिया जो होगा वो मैक्सिमम एरिया होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का लेंथ निकालना है, ठीक है। किसमें से निकालना है, वर्टिकल बार में से भी और हॉरिजॉन्टल बार में से भी, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, आप वर्टिकल बार को हटाओगे, वर्टिकल बार को अगर आप हटाओगे तो आपको विड्थ मिल जाएगा जो भी मैक्सिमम होगा, और हॉरिजॉन्टल बार को अगर आप हटाओगे तो आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे देखा है। वर्टिकल बार को हमने हटाया था तो हमको विड्थ मिल गया था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल बार को हमने हटाया तो हमको हाइट मिल गया। अभी है कि करेंगे कैसे इसको, ठीक है। तो जैसे मान लो एच बार्स और वी बार्स, एच बार्स को अगर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा, और वी बार्स को अगर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विड्थ मिलेगा, ठीक है। एच बार्स मतलब ये जो सीधी सीधी इसको हटाएंगे तो हाइट बड़ा होते जा रहा है, और वी बार को अगर हटा रहे हैं तो हमारा विड्थ बड़ा होते जा रहा है। और इसमें हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव नंबर्स का लेंथ निकालना है, इसमें भी सेम काम करना है। और देखो जैसे मान लो कि एच बार्स में अगर है ऐसा 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,
तो इसमें मैक्सिमम कितना है 2 3 4 है, लेंथ कितना हुआ 3 हुआ, फिर ये तो कट गया ना 4 से 6 हो गया, तो ये 2 हो गया, फिर 9 ये 3 हो गया, तो इसमें से मैक्सिमम कितना आया 3 आया। तो मैक्सिमम अगर आप 3 रोड हटा पा रहे हो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, जैसे मान लो एक ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लगातार अगर आप इस रोड को हटा दिए, इस रोड को हटा दिए, इस रोड को भी हटा दिए, तो आपका विड्थ कितना हो जा रहा है, विड्थ हो जा रहा है 1 2 3 4 हो जा रहा है। तो आप जितना भी आपका मैक्सिमम हटेगा उससे +1 आपका विड्थ होगा, और जितना हाइट में भी से वर्टिकल बार को अगर हम हटाओगे, जितना भी मैक्सिमम हटेगा उसमें +1 कर देंगे तो आपका वो हाइट होगा। तो आप विड्थ और हाइट निकाल सकते हो। पूरा खेला जो है ना वो इसी का है। तो चलो कोड करते हैं, ठीक है। तो कैसे कोड करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले सॉर्ट करना होगा, ठीक है, सॉर्ट द बार्स, जिसको रिमूव करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सॉर्ट h bars डॉट बिगिन कॉमा h bars डॉट एंड, ये सॉर्ट हो गया, इसको भी सॉर्ट कर लेंगे, v bars डॉट बिगिन और v bars डॉट एंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम कंसेक्यूटिव एलिमेंट चाहिए, ठीक है। इंट एक तो विड्थ चाहिए और एक दूसरा हमको हाइट चाहिए, ठीक है। विड्थ अगर देखो दोनों का जो कैलकुलेशन है वो तो एक ही तरीके का है, हम एक लिस्ट भेजेंगे और वो हमको रिटर्न क्या करके देगा, मैक्सिमम कितना कंसेक्यूटिव एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, फाइंड मैक्स कंसेक्यूटिव, इसमें हम क्या करेंगे h बार्स को भेज देंगे, ठीक है। और सेम फंक्शन में हम v बार्स को भेज देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को चलो लिखते हैं, इंट नहीं, इसका नाम हम लोग सिंपल नम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ अभी देखो साइज़ कितना होगा यार का, नम्स डॉट साइज़, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव निकालने का एक चलो लॉजिक डेवलप करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास है 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13, तो देखने में तो समझ में आ जा रहा है कि मैक्सिमम जो है लेंथ ये 4 है। तो ये निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एलिमेंट ले लेंगे 2 और उसका काउंट भी ले लेंगे 2। फिर सेकंड में गया देखेंगे क्या ये पीछे वाले से एक ज़्यादा है, हाँ है बिल्कुल है, और सॉरी काउंट 1 ले लेंगे यहाँ, तो काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे। अब एलिमेंट क्या हो गया 3। फिर आगे जाएंगे देखेंगे क्या ये पीछे वाले से एक ज़्यादा है, हाँ है, तो काउंट कर देंगे 3, एलिमेंट हो जाएगा 4। फिर आगे जाएंगे देखेंगे पीछे वाले से क्या एक ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, तो अब क्या करेंगे काउंट को हम लोग रीसेट कर देंगे 1 में, एलिमेंट हो जाएगा 6। फिर आगे जाएंगे देखेंगे पीछे वाले से ये क्या एक ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो हम लोग काउंट को कर देंगे 2, एलिमेंट को कर देंगे 7। फिर आगे जाएंगे देखेंगे ये पीछे वाले से एक ज़्यादा है, हाँ है, एलिमेंट 8 हो गया, काउंट हो गया 3। फिर आगे जाएंगे 9, क्या ये ज़्यादा है, हाँ है, तो एलिमेंट हो गया 9, काउंट हो गया 4। इसी तरह एक मैक्स भी मेंटेन रखेंगे जिसमें वो हम लोग मैक्सिमम में से लेते रहेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे देखेंगे नहीं ये पीछे वाले से एक ज़्यादा नहीं है, एलिमेंट को हम लोग 11 कर देंगे, लेकिन काउंट को हम लोग वापस से रीसेट कर देंगे। तो काउंट तभी रीसेट होगा जब वो पीछे वाले से एक ज़्यादा नहीं है, बाकी एलिमेंट तो हमेशा अपडेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट एक एलिमेंट लेंगे जो कि नम पहले वाले को ले लेते हैं, और एक काउंट लेंगे जो कि 1 है, ठीक है। और एक मैक्सी वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम लोग अपना आंसर शुरू करते हैं। फॉर इंट i = 1 i शुड बी लेस देन n,
आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमारा जो नम्स ऑफ आई है ये इक्वल है, पुराने वाले से एक ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, हम लोग काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे, नहीं तो हम लोग काउंट को रीसेट कर देंगे 1 में। और एलिमेंट तो हर बार अपडेट हो रहा था। ठीक है, तो ये जब कर देंगे और काउंट को जब हम लोग प्लस प्लस करें, यहाँ पे हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा काउंट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न मैक्सी। ठीक है, तो विड्थ और हाइट आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर का लेंथ क्या आएगा फिर, जो मिनिमम है। विड्थ +1 और हाइट +1 करने के पीछे रीज़न है क्योंकि जो भी विड्थ और हाइट आपको मिला है मैक्सिमम काउंट, उससे एक ज़्यादा वो, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ठीक है, उससे एक ज़्यादा वो विड्थ कर रहा है, जितना भी कंसेक्यूटिव नंबर का लेंथ है उससे एक ज़्यादा विड्थ वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे लेंथ इनटू लेंथ। इसको रन करके देखते हैं, सही है। हो गया 100%। सो थैंक यू गाइस। सो लॉजिक देखने के बाद ट्राई करना एक बार खुद से बनाने का। ठीक है, बाय बाय।